हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीबी इन्फेक्शन और टीबी डिजीज़ में क्या फ़र्क है। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ हियर, स्पेशली वीडियोज़ अबाउट tuberculosis because I am also a brain and spine TB patient and I make videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So let's get started. तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टीबी इन्फेक्शन एंड टीबी डिजीज़। तो टीबी इन्फेक्शन और टीबी डिजीज़ में क्या फ़र्क है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टीबी कैसे फैलता है। तो जब एक लंग्स टीबी का पेशेंट बाहर कफ करता है, स्नीजिंग करता है, तो उससे टीबी फैलता है। तो एग्जांपल दे के अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप कहीं पे क्राउड पे गए हुए हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे किसी को टीबी है, उससे आपको टीबी फैल गया है, आपने टीबी का बैक्टीरिया ब्रीथ इन कर लिया है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो टीबी बैक्टीरिया से फाइट करता है और इसको मल्टीप्लाई होने नहीं देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं टीबी इन्फेक्शन। आपकी बॉडी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो टीबी इन्फेक्शन है, वो डिजीज़ नहीं है और आपको उसमें सिम्टम वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं। जो भी टीबी के सिम्टम्स है वो कुछ नहीं दिखता है, तो इसको हम कहते हैं टीबी इन्फेक्शन। और अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 10 लोग वो क्राउड में गए हैं और वहाँ पे 10 लोगों को टीबी इन्फेक्शन हुआ है, तो 10 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनको टीबी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। उनकी इम्यूनिटी जो है टीबी के बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर सकती, उसको मल्टीप्लाई होने से नहीं रोक सकती और वो बैक्टीरिया अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस केस में जो है आपको टीबी डिजीज़ हो जाता है। फिर आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं जैसे फीवर, नाइट स्वेट्स, कफिंग, वेट लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सब सिम्टम्स देखने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं टीबी डिजीज। अब एक बात समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को टीबी का इन्फेक्शन होता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% लोगों को टीबी डिजीज होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में 5-6 लोग ऑलरेडी उनके पास टीबी का इन्फेक्शन हो, लेकिन जब किसी का बहुत कम इम्यूनिटी हो जाता है तो उनको टीबी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, फिर वो टीबी डिजीज बन जाता है। सो फ्रेंड्स, टीबी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। अकॉर्डिंग टू WHO 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है टीबी से इन्फेक्टेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को टीबी की बीमारी है। जितने लोग टीबी से इन्फेक्टेड है उनमें से 10%, 5 to 10% को टीबी की बीमारी होती है, टीबी डिजीज़ होता है। अब ये जो लोग टीबी से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें से किन किन लोगों को टीबी डिजीज़ होने का ज़्यादा चांसेस होता है, ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो लोग पल्मोनरी टीबी के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में है उनको ज़्यादा चांसेस होता है। दूसरा, ओवर क्राउडिंग, अगर आप बाहर क्राउड में फ्रीक्वेंटली जाते हो तो उनको भी चांस होता है। स्मोकिंग, HIV इन्फेक्शन, अगर किसी को HIV इन्फेक्शन है तो उनको भी टीबी होने का चांस होता है। माल न्यूट्रिशन, खाने की पोषण सही से नहीं होना, कुपोषण जिनको होता है, अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं। तो जो लोग सही से खाना नहीं खाते या फिर जिनके खाना में सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है, तो उनको भी टीबी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। जितने भी टीबी इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें से इनको ज़्यादा खतरा रहता है। बाकी जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वाले लोगों को भी टीबी इन्फेक्शन से टीबी डिजीज़ बनने का खतरा रहता है। उसके बाद जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे है किसी डिजीज़ के लिए, जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है, जैसे स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है आप अस्थमा के लिए, आर्थराइटिस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उससे भी आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है। फिर जो एंटी कैंसर मेडिसिन होता है, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट है, जो कैंसर के पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनका भी जो है इम्यूनिटी कम हो जाता है मेडिसिन की वजह। तो अगर कोई कैंसर पेशेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उनको भी टीबी होने का ज़्यादा खतरा रहता है मेडिसिन की वजह से। और अगर किसी को लंग्स में बीमारी है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो इनको भी ज़्यादा खतरा रहता है टीबी इन्फेक्शन से, टीबी डिजीज़ होने का। तो टीबी इन्फेक्शन बहुत लोगों को होता है। वर्ल्ड में 1/4 पॉपुलेशन को टीबी इन्फेक्शन होता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% लोगों को टीबी डिजीज़ होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं, जो अपना डेली जिम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, उनके अंदर भी टीबी इन्फेक्शन हो, लेकिन उनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग होता है कि वो टीबी के बैक्टीरिया को अंदर मल्टीप्लाई होने नहीं देते हैं, फाइट करते हैं, इसीलिए उनका टीबी इन्फेक्शन ही रह जाता है और वो डिजीज़ नहीं बन जाता है। और जिनको टीबी डिजीज़ होता है उनको इसी वजह से टीबी डिजीज़ होता है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो सही से फाइट नहीं कर पाती है टीबी बैक्टीरिया से और वो बढ़ जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। और अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।